स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आदरणीय जनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। और आज हमारी जूम की कक्षा की 512वीं क्लास है। ये कक्षा हमारी आदरणीय श्री NK नैब जी लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभिषेक जी। आज हरीश शर्मा जी को कहीं जाना पड़ा, इसलिए उनके सुपुत्र श्री अभिषेक जी उपस्थित हैं, जिन्होंने बीच में एक अपनी क्लास भी ली थी और अपने मौलिक उद्बोधन से सबको संबोधित किया था। उसके लिए उस दिन मैं उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मैं उनका पूरा उद्बोधन सुना था। उसके लिए अभी आज उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थोड़ा उत्तम विचार थे उनके। आज का उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री के मंत्र का जाप, माँ को प्रणाम करते हुए कि वो वाणी में शक्ति प्रदान करें, विचार प्रदान करें, तो मैं बोलूं उसका असर हो, सत्य बोलूं और सब तक पहुंचे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का प्रारंभ हम लोग करते हैं एक छोटे से सेंटेंस से। बहुत हमें अच्छा लगा, कहीं मैंने पढ़ा पिछले हफ्ते कि हमारी मृत्यु क्यों होती है, उसका कारण क्या है। प्रश्न पूछा गया क्यों होती है मृत्यु। किसी ने जवाब दिया सब बीमार पड़ जाते हैं, किसी ने सब एक्सीडेंट से हो जाती है, किसी के सब हृदयाघात हो जाता है, किसी के सब कैंसर हो जाता है, किसी से आप डिप्रेशन में लोग कुछ पड़ जाते हैं, किसी का अधिक उम्र हो जाती है। तो उन्होंने प्रश्न पूछने वाले ने सबको नकारते हुए कहा नहीं, मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि हम जन्म लेते हैं। मृत्यु का कारण ही जन्म लेना है। जैसे ही जीव जन्म लेता है, मृत्यु या काल उसके पीछे चलने लगता है। उसको तो उसको पकड़ना ही है। वो इस संसार में आया है, उसको जाना ही है। यही प्रकृति का नियम है। जो भी चीज दिखाई दे रही, जो भी चीज सुनाई दे रही है, जो भी चीज हमको महसूस हो रही है, उसका अपना जीवन काल हो सकता है, उसका अपना एक समय हो सकता है, लेकिन उसका अंत सुनिश्चित है। जगत मिथ्या कहा जाता है, लेकिन जगत सत्य भी है, क्योंकि जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं अंदर से। जिसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई जीव कहता है, वो निरंतर है। ये विश्व निरंतर है, ये संसार निरंतर है, ये यूनिवर्स निरंतर है, सूर्य गंगाएं निरंतर है, ईश्वर द्वारा उत्पन्न की हुई चीजें निरंतर हैं। उन्हीं चीजों की जो कि भौतिक हैं, उन सब का अंत सुनिश्चित है। हमारी मृत्यु का कारण कभी बीमारी या कुछ नहीं, सब बहाने होते हैं। मृत्यु का कारण सिर्फ यही है कि हमने जन्म लिया है। जन्म लिया है तो जाना ही है। ये किसी भी योनि का हो, किसी भी श्रेणी का हो, कहीं भी हो, कोई ठीक नहीं पाया, रह नहीं पाया। अभी निकट भूतकाल में ही, रिसेंट पास जिसे कहते हैं, उसमें 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे भौतिक जगत को झकझोर के रख दिया। एक मृत्यु थी बहुत बड़े शेयर ब्रोकर राकेश झुनझुनवाला जी की। 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुआ। वो जाते जाते 42,000 करोड़ रुपए अपने परिवार के लिए छोड़ गए। लेकिन वो
अपना जीवन नहीं खरीद सके, श्वास नहीं खरीद सके, बेइंतहा पैसा था नहीं खरीद सके। ऐसे ही दूसरी मृत्यु हुई साइरस मिस्ट्री जी की, बहुत बड़ी उद्योगपति, देश के नामी उद्योगपति, बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत ओजस्वी व्यक्तित्व के थे। जाते जाते 60-70 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए, लेकिन काल ने उनको भी छोड़ा नहीं। चाहे जितनी सिक्योरिटी उनकी रही उनके साथ, चाहे जितनी अच्छी गाड़ी में वो ट्रेवल कर रहे थे, चाहे जितने अच्छे ड्राइवर्स उनके साथ थे, जैसे अच्छे लोग थे, लेकिन जब काल आया तो उसने जप लिया, आना ही है, कोई एक सांस भी नहीं खरीद सकता है। यही सृष्टि का नियम, यही प्रकृति का नियम है, और हमको इन्हीं नियमों में बंद कर, इन्हीं नियमों में रहकर चलना है, इन्हीं नियमों में रहते हुए जीवन यापन करना है। कल हम काल के पंजे में हैं, और जहां हमारा समय आया क्या करें? इसे ही सब सोचते रहें जीवन ऐसे ही कट जाएगा? नहीं, इसे जीवन दिया है जीने के लिए, उसे कितनी आकांक्षाओं के साथ दिया है, किसी उद्देश्य के साथ दिया है। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। तो आपको पता है कि आपके पास जितनी भी धन दौलत हो, आप एक श्वास नहीं खरीद सकते जीवन में, तो बेहतर यह है कि जो जीवन मिला है उसको खुशियों में भर के रखिए, जितने खुश रह सके खुश रहिए। खुश रहने के भी तरीके ये नहीं कि आप खाली खुद भौतिकतावादी हो गए, उपभोग कर रहे हैं और उन सबको आप उपभोगवादी हो गए, चीजों को बहुत उड़ा रहे हैं पैसा, उसमें खुशी नहीं है। खुश रहने के लिए है अपने चारों तरफ के वातावरण को खुश रखना, अपने साथ के लोगों को प्रसन्न रखना। प्रसन्नता तभी आती है जब आदमी देता है। कई बार इस चीज को कह चुका हूं, जब आप देना शुरू करते हैं तब आपके अंदर हैप्पीनेस आती है। आप लोगों के कल्याण के लिए करिए, अपने देश के कल्याण के लिए करिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करिए, आप प्रकृति के कल्याण के लिए कार्य करिए। पूरा संसार, ये सृष्टि, ये ईश्वर ने दी है, हम इसमें अपनी तरफ से क्या योगदान कर सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए? यही प्रसन्नता है, यही उपयोगिता है हमारे जीवन की। आजकल पक्ष चल रहे हैं, मैं उसमें भी 2 शब्द बोलना चाहूंगा। परसों हमारे 2-3 दिन पहले की बात है, अरविंद शर्मा जी पितृपक्ष पे अपने लास्ट में जो एक विचार देते हैं उसको कहते कहते उनका गला रुक गया, आगे बोल नहीं पा रहे थे, ओम भी उनके मुंह से ठीक से नहीं निकल पा रहा था। मेरी कल उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि उनको अपने फादर की बहुत याद आई, एकदम से उनकी बातें जो भी विचार दे रहे थे, फादर की बात याद आते आते उनका गला रुक गया और उनकी आंखों से आंसू निकल पाए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। प्रेम होता है ये, अपने बड़ों के लिए प्रेम होता है, अपने माता पिता के लिए प्रेम होता है। पितृपक्ष एक 15 दिन का एक ऐसा वर्ष का समय है, एक काल है जिसमें हम अपने सभी उन पूर्वजों को याद करते हैं जो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन ये, और उनके लिए हम लोग जिस तिथि को उनकी मृत्यु होती है 15 दिन में, एकादशी में या द्वादशी में, प्रदोष में या प्रथम या दूसरी जैसे होता है, या अमावस्या में, उसमें हम ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराते हैं, कौवे को बुलाते हैं, ये सब चीजें हैं और ये परंपराएं हैं जिनका निर्वाह हम करते हैं, और उसमें हम कोई किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं लगाना चाहते, ना उसके ऊपर कुछ कहना चाहते। ये सब भाई हम भी निभाते आ रहे हैं, और मैं तो पिछले 58 साल से निभा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पिता की मृत्यु जब मैं 4 साल का था तब की हो गई थी। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं। हम लोग उन परंपराओं को पहले माता जी के साथ निभाते रहे, जब माता जी की मृत्यु तो पत्नी के साथ निभा रहे हैं, और उनको करने के बाद बहुत हल्कापन सा महसूस होता है। लेकिन जो मैं आज बात कहना चाहता हूँ, जब हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, जब हमारे साथ रहते हैं, तब हमने उनकी केयर की, क्या तब हमने उनकी परवाह की, क्या तब हमने ऐसे कर्म किए, ऐसे कार्य किए जिससे वो प्रसन्न रहें, वो खुश रहें,
माँ क्या होती है, इसके बारे में कभी सोचिए। माँ वह पहली स्त्री है जो संसार में आपका स्वागत करती है विद ए स्माइल। पूरे शरीर की हड्डियां टूट जाने का वेदना होती, प्रसव वेदना। उस वेदना के पश्चात भी उसको पता चलता है कि उसका बच्चा सकुशल पैदा हो, चाहे वो पुत्र है या पुत्री, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है मुझे चेहरा दिखा दीजिए, बच्चा कैसा, सब ठीक ठाक तो है। अपनी सारी वेदना भूल के, अपने शरीर की व्यस्तता को भूल के उस बच्चे को देखना चाहती है। वो माँ होती है। माँ वो होती है जो 9 महीने तक अपने पेट पे आपको बांध के घूमती रहती है। माँ का कभी कर्ज चुकाने की जरा भी इच्छा है ना, 9 महीने नहीं, मैं कहता हूँ 9 घंटे ही अपने पेट पे 10 किलो का वजन बांध के देख लो, फिर समझ में आएगा माँ ने आपके लिए क्या किया। बच्चे बड़े होकर कहते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या था। 9 घंटे पेट में 10 किलो का वजन बांध के देखो, कितना घूम सकते हो, कितना चल सकते हो, कमर टूट जाएगी। और कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम। और प्रेगनेंसी पीरियड वो है माँ। एक संसार को चलाने के लिए जीव को उत्पत्ति देना, जीव को उत्पन्न करना, अभी ये संसार चलता रहे, ये प्रकृति चलती रहे, वो होती है माँ। और अगर हमने उसके जीते जी उसकी कद्र नहीं की, उनके मरने के बाद हम जितना भी खिला लें, पिला लें, पकवान बना लें, व्यंजन बना लें, वो तो या हमारे उधर को भरेंगे, हमारे परिवार के घर वाले खा पी के बेकार मारेंगे, या फिर हम जिनको खिलाते बुलाते खिलाते मिलकर, अगर हम उनके जीवन रहते हुए उनको प्रसन्न नहीं रख पाए, पिता क्या होता है। माँ के तो पेट में आप रहते हैं गर्भधारण के समय से, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, उसी क्षण से आप उसके दिमाग में आ जाते हो, सदैव उसके मस्तिष्क में रहते हो, सदैव उसकी सोच में रहते हो। जब आप उत्पन्न होते हो, वो सामने खड़ा होता है आपके स्वागत के लिए संसार में, और वहीं से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है कि कैसे आपके भविष्य को बनाना है, कैसे आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं, उसकी अपने खर्चों में कटौतियां करते हुए, अपनी सुविधाओं में कटौतियां करते हुए, किस तरह से वो आपको अच्छे से अच्छा वातावरण दे सके, अच्छे से अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करा सके, आपका खान पान अच्छा करा सके, आपको सभी तरह की सुख सुविधाएं दे सके। अपने खर्च में कटौती करें। आपके होने से पहले हो सकता है कि उस साल में 2 बार जूते खरीदता हो, लेकिन आपके पैदा होने के बाद आपके साल में 6 बार जूते बदलवाएगा, और अपने 2 साल में 1 बार भी बदल ले तो बहुत बड़ी बात है। वो बाप होता है, जिंदगी भर आप उसके दिमाग में रहते हैं। और बाप की आपसे कभी स्पर्धा नहीं होती, पिता कभी आपसे स्पर्धा नहीं रखता। वो हमेशा चाहता है कि उसका पुत्र उससे बेहतर करे, उससे ज्यादा अच्छा करे, उससे कहीं आगे निकले। वो पिता होता है। अगर हमने उनके जीते जी उन माता और पिता की कद्र नहीं की, तो बाद में हम कुछ भी करते रहे। और आज का जो समय है, आज का जो काल है, जहां 2-4 भाइयों में या बहनों में झगड़ा हुआ, या खासकर ये प्रॉपर्टीज को लेके शुरू हो जाता, धन की दौलत के बंटवारे को लेके शुरू हो जाता, छोटी छोटी बातों को ले जाता। विश्वास मानिए, माता पिता के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं, सबको सुखी देखना चाहते हैं। अगर कोई गुस्से वाला है उसको भी सुखी देखना चाहते हैं, कोई शांत वाला है उसको भी सुखी देखना चाहते हैं, जो उनकी सेवा करता है उसको भी सुखी देखना चाहते हैं, जो उनकी सेवा नहीं करता उसको भी वो दुत्कारते नहीं है। वो कहते हैं उसका नेचर ही ऐसा है, लेकिन आदमी बुरा नहीं, बच्चा तो हमारा ही है, भगवान उसका भला करे। कभी वो बुरा नहीं चाहेंगे, माता पिता कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन हम उनके जीते जी उनकी कद्र ना करके, आपस में झगड़े करके, प्रॉपर्टीज के लिए उन पर टांग तरह के व्यवधान डालते हुए, सच मानिए उनको पल की मौत। सुपारी किलर होते हैं ना, वो तो आते हैं, एक गोली मार देंगे या एक छुरा भोंक देंगे, एक बार गर्दन काट देंगे, खत्म हो जाएंगे, एक बार की मौत। लेकिन अगर हम माता पिता के रहते हुए उनकी कद्र नहीं करते हैं,
उनको खुश रखने की कोई प्रयास नहीं करते, उनको कष्ट देते हैं। तो मान के चलिए कि हम उनको पल पल मार रहे हैं, हर पल हम उनकी हत्या कर, उनकी हत्या करें, उनके विचारों की हत्या करें, उनकी आकांक्षाओं की हत्या करें, उनकी आशाओं की हत्या करें। इसलिए मेरी पितृपक्ष के अवसर पर उन सभी बच्चों से एक अपील है कि अगर आपके पास आपके माता पिता हैं तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। माता पिता का होना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कोई है छतरी बन के आपके साथ चल रहा, कभी कोई ऊंची नीची बात होगी हमेशा वो आगे बढ़ के आपको संभालेंगे। उनकी कद्र करिए, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करिए, कोशिश करिए उनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं दे पाए। अपने सुख सुविधाओं में कहीं कटौती करनी पड़े तो करिए। अगर आप कमाने लगे हैं तो इसका आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। आपको इस स्तर तक लाने के लिए, कमाने के स्तर तक लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, जीवन भर उन्होंने मेहनत की है आपको इस स्तर तक पढ़ाई देने के लिए, आपकी अच्छी नौकरी के लिए, आपके अच्छे प्रोफेशन के लिए उन्होंने अपना वर्तमान जलाया है। अब आप इस स्तर पे पहुंचे, और अगर आज आप एक अच्छे स्तर पे हैं, एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, या नाम कमा लिया है, या बहुत बड़ी नौकरी में पहुंच गए हैं, तो आप कभी अपने माता पिता पे वो अकड़ मत दिखाइए, क्योंकि जो भी आप हैं आज की तारीख में उन्हीं की वजह से। आप इस संसार में हैं तो उन्हीं की वजह से। इसलिए प्रयास कीजिए कि आपके माता पिता हमेशा प्रसन्न रहे। सुखी होना किसे कहें? सुख की तो तलाश में तो हम आते हैं। सुखी किसी आदमी की इच्छा होती है कि मेरा परफेक्ट हो हर चीज, नौकरी परफेक्शन हो, जैसी मैं चाहता हूँ वैसी नौकरी मिले, ऑफिस वैसा परफेक्शन हो, मेरा केबिन बिल्कुल वैसा होना चाहिए, घर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लाइफ पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए वो होनी चाहिए, जो मेरे चारों तरफ का वातावरण है वो बढ़िया होना चाहिए, हर चीज मेरी परफेक्ट हो तब मैं सुखी रहूं। एक जिसके पास हर चीज की उपलब्धता, उसका ये आयाम हो सकता है सुखी होने का। किसी गरीब से पूछें सुखी होना किसी कहेंगे तो कहेगा दिन भर की मेहनत के बाद शाम को 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ हो जाए, कि रात को घर जाके खाना बना के खा लें और सुबह खाना खा के मजदूरी पे दोबारा आ जाए, तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं। एक आम आदमी से पूछे कि सुख किससे कहेंगे, वो कहेगा बाकी सब तो हो जाता है, बस एक अपना मकान हो जाए, अच्छा सा घोड़ा गाड़ी टाइप मिल जाए, इससे बड़ा सुख क्या चाहिए। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। ऐसे जिसका वातावरण है, जैसी जिसकी परिस्थितियां हैं, जैसी जिसकी उपलब्धता है भौतिकता की, वैसी वैसी सबकी अपनी अपनी परिभाषा सुखी होगी। लेकिन सच मानिए इनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इन चीजों से सुख नहीं आता। मकान मिल जाएगा तो मकान से सुख नहीं होता, गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी से सुख नहीं, अच्छा जॉब मिल जाएगा तो उससे सुख नहीं है। अगर आप घर आते हैं आपका वातावरण अच्छा नहीं है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, आपके माता पिता दुखी हैं, घर की लक्ष्मी आंखों में आंसू हैं और वो खाना बना रही है आपके लिए आंखों में आंसू भर के, या दिन रात क्लेश होता है घर पे, आदमी सुखी कैसे रह सकता है? सुखी रहने के लिए आपको अपने चारों तरफ का वातावरण बेहतर करना होगा, अच्छे वातावरण का निर्माण करना होगा, कोशिश करनी होगी। घर के वातावरण को ऐसा बना दे कि सब लोग संतुष्ट रहे। दिमाग में क्लेश भरा हुआ है, दिमाग में तनाव है, दिमाग में परेशानियां हैं, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ भी है, ये सुख नहीं है। हमें अपने चारों तरफ के वातावरण को ऐसा बनाना है, घर में सबको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। और ये खाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, घर में सबकी जिम्मेदारी है। एक ये इंटरकनेक्टिविटी होती सबकी, और ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती परिवार में। ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली परिवार के मुखिया होने के कारण आपका ही ये कर्तव्य है, नहीं, सबकी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है कि आप सबको प्रसन्न रखने का, सब एक दूसरे को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, सबका प्रयास होना चाहिए।
जो है उसमें संतोष रखते हुए, जो है उसमें ही सुख ढूंढने का प्रयास करते हुए घर में प्रसन्नता लेके आए। कोई ऐसा काम ना करे जिससे क्लेश हुआ। सुख ढूंढने में तो पूछा गया गरीब से कि सुख कहाँ से, कहता सुख तो राजा के पास है। राजा से कहा गया कि सुख कहाँ, उसने कहा सुख तो चक्रवर्ती राजा के पास है। चक्रवर्ती राजा से पूछा गया तो उसने कहा सुख तो इंद्र देवता के पास है। इंद्र देवता से पूछा गया सुख कहाँ, उन्होंने कहा वो तो श्री राम के पास है। श्री राम जी से पूछा गया सुख कहाँ, उसने कहा वो तो संतों के पास है। संत ने कहा सुख तो तभी है जब संतोष है। अगर मेरे पास संतोष नहीं है तो सुखी मैं भी नहीं। सबको दूसरे का सुख दिखाई देता है, अगर वही वो अपने अंदर संतोष भर ले, अपने अंदर संतोष का आवरण कर ले, तो जो कुछ भी उसके पास है उसमें उसको सुख प्राप्त हो जाए। हमारी सारी जीवन सारी कोशिश यही रहती है देखने के लिए कि दूसरे के पास क्या है, पड़ोसी के घर में क्या है, मेरे दोस्त के घर में क्या है, मेरे दूसरे भाई बंधु जो है उनके घरों में क्या है, उनके पास कितने मकान हैं, कितने फ्लैट है, कितनी गाड़ियां हैं, घर में क्या बना है, घर में क्या आता है, फर्नीचर कैसा है, और वो हमारे पास क्यों नहीं है। उनके पास बड़ी गाड़ी क्यों है, हमारे पास छोटी गाड़ी। अभी हमको वो टाइम नहीं मिलता कि हम अपने सुख की तरफ देख पाए। हम दूसरों के सुख देखने में इतने दुखी हो जाते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है उसको उपभोग करना तो बहुत दूर की बात, उसकी ओर देख भी नहीं पाते। सिर्फ दूसरों की सुख में और दूसरों की चीजों में देखने में पूरा जीवन गुजारते हैं और उसी से दुखी रहते। आप ये आदतें छोड़िए, अपने पे नियंत्रण कीजिए। जो आपके पास उपलब्ध चीजें हैं उनका आनंद लीजिए, उनको देखिए ईश्वर ने आपको क्या कुछ दिया है और उसके लिए शुक्र मनाइए। ये देखिए कि आपको ईश्वर ने क्या क्या चीजें दी हैं और कितने कष्ट जो आप दूसरों के पास है वो आपको नहीं दिए। कभी परिकल्पना करता हूँ ना, दूसरों की बातें सुनता हूँ, उनके कष्टों को सुनता हूँ, उनकी परेशानियों को देखता हूँ, भगवान से शुक्र मनाता हूँ, हे ईश्वर ये तो तूने नहीं दिया, तेरा कितना, मैं किस शब्दों में तुम्हारा शुक्र गुजारूं, तुम्हारा शुक्राना कैसे करूं। तुमने मुझे इतना सुख दिया है, मेरे पास ये दुख नहीं है। उनके दुख को देखकर तो मेरी आत्मा, मेरी रूह कांप उठी है। इतना भी कष्ट होता दुनिया में, लोग इतने कष्ट में रह रहे हैं। घर में बीमारियां, घर में चोरियां, पत्नी का जीवन बिक रहे हैं, परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, बच्चे गलत जा रहे हैं, माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई दुख नहीं है। ईश्वर इतना सुखी तुमने मुझे किया है और जो तुमने मुझे दिया है वो बहुतों से बहुत ज्यादा है। हमें उसमें सुखी रहना, संतोष के साथ सुखी रहना। परफेक्शन तो कभी नहीं आता, परफेक्शन ढूंढते रहिए, परफेक्ट कभी कुछ नहीं मिलता। अगर हम सोचे कि हमारे पास हर चीज वैसी होनी चाहिए जैसी हम चाहते हैं या जिस हिसाब से हमारी इच्छा है, वो नहीं होगी, वो कभी नहीं होती, क्योंकि हमारे नियंत्रण में कुछ है ही नहीं ना। हम स्वयं किसी के नियंत्रण में डोल रहे हैं, हम स्वयं उस ईश्वर के नियंत्रण में, हम स्वयं उस प्रकृति के नियंत्रण में। चलते चलते राह पर कोई पत्थर या रोड़ा आके आपके सिर पे लग जाता है, आपका उस पर क्या नियंत्रण। आप अच्छे खासे अपनी गाड़ी में जा रहे होते, सडनली साइड दाएं बाएं से कोई दूसरी गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल आके आपकी गाड़ी पे चढ़ जाती है, इस पे आपका क्या नियंत्रण। यही तो प्रकृति है। तो बड़े उद्योगपति की वृत्ति उसमें प्रकृति ने दिखा दी कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ताकत तो हमारे ही हाथ में। प्रकृति की खूबसूरती देखनी हो, आप चंद्रमा को देखिए, कितना खूबसूरत है, चांदनी उसकी देखिए, ठंडक देती है। जब प्रकृति की शक्ति देखनी हो तो सूर्य को देखिए। आप 5 सेकंड भी सूर्य की ओर नहीं देख सकते, आप आंखें नहीं मिला सकते, वो उसकी ताकत है। उसके आगे तो हमें नतमस्तक होना ही है। जब हम प्रकृति पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम स्वयं प्रकृति के नियंत्रण में हैं,
हम चीजों को अपने नियंत्रण में लाते हुए परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ ये होना चाहिए, हम चीजों को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकें, कोशिश करते रहें, जैसा हम चाहते हैं उस तरफ उस रास्ते की ओर चलें। वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी हम नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि जब तक मैं सुख को घर लेके आया तब तक उम्र खिड़की के रास्ते से निकल गई थी। भोगने के लिए वस्तुएं घर में आई तो भोगने के लायक शरीर नहीं रहा, और जब शरीर था तो वस्तुएं नहीं थी। यही प्रकृति का नियम। हम हमारे घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, हमको 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए होता है तो हम मुश्किल से 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का ही इंतजाम कर पाते हैं। और जब हमारे पास इतना हो जाता है कि हम 4 बेडरूम का इंतजाम कर लेते हैं तो बच्चे सब पंख लगा के अपने अपने काम में मुड़ जाते हैं। माता पिता अगर रह जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम उनको सुख दे सकते। सुख के पीछे भागते रहिए, उसका कोई अंत नहीं। आप परफेक्शन नहीं हासिल कर सकते, आपको कहीं ना कहीं संतोष करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ेगा। और यही जीवन है, यही बैलेंसिंग है। पूछा जाता नहीं क्या है, कैसा आपका कैसा चल रहा है, अक्सर पूछा जाए और भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है। वो भी कहता है जैसा चल रहा है सब ठीक है, कट रहा है, बस काट रहे हैं। ये बड़ी नेगेटिविटी है, ये बड़ी नकारात्मकता है। जैसे हम किसी बोझ को ढो रहे हैं। अरे जीवन मिला उल्लास के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, जो हमारे पास है उसी में प्रसन्न रहें। जितना हमको मिला है उसमें प्रसन्न रहें, जो कष्ट हमारे पास नहीं है उसमें प्रसन्न रहें और सकारात्मक जवाब दें। स्टार्ट सेइंग फैंटास्टिक, ईश्वर की बड़ी कृपा है, भगवान ने बहुत दिया, हम लोग बहुत खुश हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो वैसा ही होने लगता है। ऐसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं वैसे ही हमारे विचार बनने लगते हैं और हमारी परिस्थितियां भी वैसे ही ढलने लगती हैं। जब हम नकारात्मक की तरफ जाते हैं तो वैसे ही हमारी परिस्थितियां नकारात्मक होने लगती है, हमारी सोच भी वैसी हो जाती है और हमारी परिस्थितियां, हमारे विचार, हमारे चारों तरफ का वातावरण भी वैसे होने लगता है। काम का बोझ होने लगता है। जो काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशन में अगर लगे हुए हैं या नौकरी कर रहे हैं तो ये काट रहे हैं किसी तरीके, बोझ है इसको करो, खत्म करो, ये बहुत परेशान हो गए। और यही जब आप उसे उल्लास के साथ उस काम को करेंगे तो वही आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि ये भी तो जीवन का एक हिस्सा है, इसको भी जीना है, ये भी जीवन का एक हिस्सा है। तो चीजों का उनका वेलकम करिए, स्वागत करिए। सुख है दुख है ये तो आता जाता रहे। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। अगर सुख क्षणिक है तो दुख भी क्षणिक ही होगा। बस ये है कि लगता हम लोग को लंबा है, कट नहीं रहा, कट जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। क्यों परेशान है, प्रयास करें खुश रहने का, बी थैंकफुल, ईश्वर को धन्यवाद दें उन सब चीजों को जो उन्होंने आपको दी है और उन सब कष्टों का जो उसने आपको नहीं दी। तो आप जूते पहनते हैं तो उनका ध्यान करिए जिनको पैर कट गए हैं। तो अपने दोनों हाथों से काम कर रहे होते हैं तो आप ध्यान कीजिए उन लोगों का जिनका एक हाथ कट गया होता है किसी एक्सीडेंट या जो पैरालिसिस में जो अपना एक बायां अंग कोई भी गवा चुके होते हैं, काम नहीं करते, एक पैर एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, ठीक से बोल नहीं पाते। भगवान ने आपके साथ ये नहीं किया तो इससे बड़ा सुख और क्या होगा, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। आपको कुछ सुबह शाम दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, रॉड्रिग्स मैडम थी, बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर रही हैं, बहुत दौलत कमाई, बहुत नाम कमाया उन्होंने। उनको कैंसर हो गया, अल्टीमेटली शी एक्सपायर्ड, डेथ हो गई कैंसर से। तो जो हॉस्पिटल में थी उनको सिर्फ एक भी बाल नहीं था, दवाइयों की वजह से, कीमोथेरेपी से हो जाता। उन्होंने लिखा कि मेरे पास इतना बड़ा घर है मेरा अपना बनाया हुआ, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में कैद हूं। मेरे पास एक से एक दौलतमंद चीजें हैं, फर्नीचर हैं,
लेकिन मैं हॉस्पिटल एक बेड पे हूँ, उस पर कन्फाइंड, उससे आगे मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। एक मिनट, एक फोन पे। हेलो हेलो भैया, मैं जरा ना एक मिनट वो जूम में, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने अच्छे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की, ये हर तरह की सुख सुविधाओं वाली गाड़ियां हैं, जिनमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है गाड़ियों के अंदर। लेकिन आज मैं खुद व्हील चेयर पे, मैं कहा एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल जाती थी सभी तरह की सुख सुविधा का उपभोग करते हुए, अब सिर्फ मैं एक लेबोरेटरी से दूसरी लेबोरेटरी में जा रही हूँ। तरह के टेस्ट हो रहे हैं। मेरे पास इतनी दौलत बैंकों में पड़ी हुई है, खूब जमा की है, मैंने खूब कमाया है, लेकिन आज मेरे पास उस धन का कोई उपयोग नहीं सिवाय इसके कि मैं हॉस्पिटल के बिल दे रही। मेरे पास खाने के लिए हर चीज थी, लेकिन आज सुबह शाम मुझे सिवाय दवाइयों के और वो खाना जो हॉस्पिटल के मरीजों को दिया जाता है उसके अलावा कुछ नहीं। वो कहती है कि मेरे पर 9 लोग मिलके मेरे बालों को बनाते थे, डिजाइन करते थे, लेकिन आज मेरे सिर पे एक बाल नहीं, पूरी बाल्ड हो गई। इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिजाइनर, महंगे महंगे कपड़े थे मेरे पास, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल के उसी एक पजामे में और एक कुर्ते में, सब अलमारी में बंद पड़ा। यही प्रकृति है, अपने हाथ में कुछ नहीं, सुख मत ढूंढना, इसमें सुख है। अगर हमारे साथ ये परिस्थितियां नहीं है, अगर हमको ये परेशानियां नहीं है, तो हमसे बड़ा सुखी कौन हो सकता है। मैं आज आपके सामने बैठा बात कर रहा हूं, लाख परेशानियां हो, ये मुझे लगता है मैं कितने लोगों से ज्यादा सुखी हूं, और उसका आनंद क्यों ना लूं, उसका उपभोग क्यों ना करूं, और कोशिश करूं कि अपने चारों तरफ के वातावरण को ऐसा बना दूं कि हमारे साथ के जो लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, भाई बहन, वो सब उस आनंद में रहें। देखिए, दुख तो आना है, कष्ट आने हैं, ये सब ऑटोमेटिक है। बीमारियां अपने आप आती हैं, कष्ट अपने आप आते हैं। एक्सीडेंट को आप बुलाने नहीं जाते हैं, बीमारियों को आप बुलाने नहीं जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आप बुलाने नहीं जाते हैं। मार्केट्स अप डाउन होती रहेंगी, आपके शेयर के रेट बढ़ेंगे, कम हो, आपकी फंडिंग्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नौकरियां लगती रहेंगी, छूटती रहेंगी, ऑफिस के टेंशन, प्रोफेशनल के टेंशन आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको सुखी होना है, अगर आप इन सब से निकलना है, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये सुख या हैप्पीनेस ये ऑटोमेटिक नहीं, यू हैव टू मेक इट हैपन। आपको ये करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कैसे कर सकते हैं? अपनी नकारात्मकता को खत्म करें, जो उपलब्ध है उसमें संतोष रखते हुए उसी का आनंद लें, और ये देखें कि आप कितनों से बहुत अच्छे हैं। अब प्रयास करें चारों तरफ के वातावरण को अच्छा रखने के, अपने माता पिता की कद्र करें, बच्चों की कद्र करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि आने वाले समय में वो आपको उतना ही प्यार दे सके जितना आप अपने माता पिता को देते हैं। आपको दुत्कारे नहीं, अगर आपने अपने माता पिता को दुत्कारा है तो आप भूल जाइए कि आपको प्यार मिल पाएगा यार। वो सब चीजें सामने आती हैं, कर्म अपने सामने आते हैं, और इन सबको एक बड़े भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। जीवन को भक्ति भाव के साथ, मतलब आप समझ लीजिए जीवन एक ईश्वर की प्रार्थना है, उसने हमको दिया है, अपने आप नहीं आया है। आज आपके घर में अगर कोई, मैं तो कहता हूँ, कोई छोटा सा बच्चा अगर पैदा हुआ है, अगर किसी के पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की उत्पत्ति हुई है, वो अपने आप नहीं हुई है। आप, बड़ा अजीब सा प्रकृति का नियम है, जिस बच्चे को हम पहले कभी जानते नहीं थे, तो कहीं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, अचानक वो गर्भ में प्रवेश करता है। गर्भ में प्रवेश करने के बाद 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, खाली एहसास होता है कि somebody is there and he is coming in our life। 9 माह में उससे कितना प्रेम हो जाता है,
और 9 माह के बाद जब वो परिवार में आता है, वो परिवार का एक अंग हो जाता है। फिर उसकी एक एक सुख सुविधा के लिए, उसकी एक एक श्वास के लिए, उसकी एक एक मुस्कुराहट के लिए हम लोग अपना सारा सुख चैन लुटाने के लिए तैयार है। माँ रातों की नींद कुर्बान करने के लिए तैयार रहती, बाप अपने दिमाग के सारे बोझ हटा के सिर्फ बच्चे के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहते। क्या रिश्ता होता है, कौन सा रिश्ता एकदम से आ जाता है। तो हम जो पैदा हुए हैं ये अपने आप नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता होगा, कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य रहा होगा। भगवान ने हमको इस अगर संसार में भेजा है, ये अपने आप में पूजा है, ये प्रार्थना है, भक्ति है। हमें भक्ति भाव रख के साथ अपने जीवन को गुजारना है। इसको एक भक्ति समझती हूँ। अच्छे से अच्छा करना है, कोशिश करें, खुश रहने का प्रयास करें। कहा जाता ना कि अगर जल में भक्ति का विलय हो जाए, अगर जैसे भगवान की भक्ति करते हुए जो जल सामने रखा जाता है, तो उसके बाद जब उसको ग्रहण करते हैं तो अमृत होता है। भगवान के सामने जब भोजन रखते हैं तो उसके बाद जब उसको ग्रहण करते हैं तो प्रसाद हो जाता है। ऐसी जब हमारी यात्राएं होती, जब हम भगवान के घर की या भगवान के किसी ऐसे इष्ट स्थान पे जाते हैं, तो वो यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है। ऐसा ही घर जिसमें भक्ति आ जाती है, भक्तिमय कार्य होते हैं, पूजा अर्चना होती है, वो घर मंदिर हो जाता है। जब हमारा गीत और संगीत में भक्ति आ जाती है, वो संकीर्तन हो जाता है। जीवन को भी उस तरह क्यों ना बिताएं, क्यों कोसे इसको, तो हमेशा क्या हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। सब तो दिया है, सब कुछ तो है अपने पास। जितना हमारा प्रारब्ध था, जो हमारा कर्म फल था, ईश्वर उससे ज्यादा देता है। कभी कभी आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिए, कैलिबर को देखिए। स्टार्टिंग होती कैरियर की तो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते कि कोई नौकरी दे दो, क्लर्क की दे दो, बस एक कमाई का साधन हो जाए, कहीं जॉब मिल जाए। और वही जब आपको बहुत अच्छे पद मिलते हैं, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, तब आप उसका शुक्र अदा कीजिए कि बताइए मैं इसके काबिल था, मैं तो कह रहा था क्लर्क की बना दो, उसने तो अफसर बना दिया। जिसके हम काबिल अपने आप को नहीं समझते थे, लेकिन उसने समझा। यही कर्म फल है। कोई पूछे ना कैसे हो, ईश्वर की बड़ी कृपा है। ईश्वर की कृपा कैसे होती है तो पता भी नहीं चलता। कभी आपने देखा कि अचानक एक्सीडेंट होने वाला हो, आप उसके बगल में खड़े हो और वो कार आपके एकदम आपको छूती हुई निकल जाती, आपको रौंदती नहीं है। वो होती ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा। आप दूसरी मंजिल से गिरते हैं और नीचे कहीं कोई गद्दे पड़े होते हैं या कोई ट्रक की पीठ पे गिर जाते हैं जिसमें कि सामान लदा हुआ गद्दों का, आप बच जाते हैं, आपकी हड्डी भी नहीं टूटती। वो होती ईश्वर की कृपा। ईश्वर आपको महसूस भी नहीं होने देता कि आपको कैसे कष्टों से निकालता। कभी महसूस कीजिए कि आप कितने परेशान होते हैं, कितने कष्ट में होते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, और सडनली कोई आता है, आपसे कहता है इसको इस तरह से करो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और आपको कितना हल्कापन महसूस होता है। वो ईश्वर की कृपा। पानी में देखना था उन्होंने मछली की आंख को और ऊपर तीर चलाना था। अर्जुन ने कहा भगवान जब सब कुछ मेरे को ही करना, सारा संतुलन मेरे को ही बनाना है और बड़ी मेहनत से मछली को देख के उस पर तीर चलाना है, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे भगवान हैं, आप भी तो कुछ कृपा कीजिए हम पे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको बता के थोड़ी करूंगा, जिससे तुम मछली की आंख को बेध रहे होगे, ये पानी जो है ना नीचे बड़ा चंचल है, जो घूम रहा है, घूम रहा था ना, ऊपर मछली घूम रही थी, नीचे पानी पे इनको तुला पे खड़े होके अर्जुन को बाण लगाना था। यानी पानी चंचल है, जिस वक्त तुम्हारे तीर निकलेगा मछली को भेदने के लिए, उस वक्त उस पानी को स्थिर जब करना होगा, मैं वहां पे हो जाऊंगा, मैं उस पानी को स्थिर कर दूंगा। पानी को स्थिर करना वो ईश्वर की कृपा थी, बाकी सारे प्रयास हमारे अपने, हमें अपना कर्म करना।
इसलिए कहते हैं जब आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी अवस्था हो, कुछ भी हो, आपको अपने सारे प्रयास करने चाहिए और फिर ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। ईश्वर को अपनी कृपा बरसानी है, वो बरसाएंगे, और हमेशा कहते रहिए ईश्वर की कृपा है कि वो हमेशा हम लोग के साथ है। उसको एक्नॉलेज करिए, उसका एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। ईश्वर की कृपा बहुत रहती है। आप कभी इतनी बड़ी मुसीबतों से, कितने बड़े एक्सीडेंट से बच के आ जाते हैं, आपकी मोटरसाइकिल टर्न अराउंड हो जाती है। आजकल बरसातों में तो आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पलट गई, 4 चक्कर लग गए, उसके बाद सडनली खड़े होते हैं और कपड़े झाड़ के एकदम से, और देखते कहीं कुछ नहीं हुआ। ये होती ईश्वर की कृपा, और इसको महसूस कीजिए, महसूस करिए इसको। आपको लगेगा कि प्रकृति ने कितना कुछ दिया आपको, ईश्वर ने कितना किया आपके लिए, कितने नजदीक है आपके साथ, हमेशा आपकी रक्षा कर रहा है। बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल आते हैं। प्रोफेशंस की बड़ी परेशानी होती है। देखिए, तनाव हर जगह रहते हैं। प्रोफेशंस के अपने तनाव हैं, नौकरियों के अपने तनाव हैं, बिजनेस के अपने तनाव हैं, परिवारों के अपने तनाव हैं, संबंधों के अपने तनाव हैं। उन तनावों में रहते हुए जिंदगी को जीना ही कला है। कैसे बैलेंस करना है, कैसे किया जाए, तनावों को कैसे दूर किया जाए। हम लोग जब रिएक्ट करते हैं ना, जब इस तरह के तनाव होते हैं, आप अच्छा देखिए, आपको थोड़ी सी दूसरी तरफ ले चलता हूं। हम ना हमेशा एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे अभी भी मैं बात कर रहा हूं आप लोग के साथ। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और कभी आप अकेले में बैठ के सोचिए, तभी आप बात कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम वार्ता ना कर रहे, हम शायद स्वयं से बात कर रहे होते हैं, या अपनी परिस्थितियों से बात कर रहे होते हैं, या अपनी परेशानियों से बात कर रहे होते हैं, या कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से कैसे सुलझाव मिले। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो अकेले बैठे हुए भी बोलते रहते हैं, किसी से वार्ता, अपने आप से वार्ता करते हैं। वो बोलते नहीं है, वो सिर्फ मन ही मन में आपस में अपने आप से वार्ता कर रहे थे। इसको कहते हैं आत्म संवेदना, जिसे कहते हैं अंदर की बात एक दूसरे, मतलब कभी भी हमारा दिमाग खाली नहीं रहता, हम हमेशा वार्तालाप में बिजी रहते। और ये देखा गया है कि जब हम इस तरह की वार्ता करते हैं अपने आप से, तो उसमें 80 से 90% जो हमारे विचार होते हैं वो नकारात्मक, मुश्किल से 10 या 20% ऐसे विचार होंगे जिसमें अगर नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये सब बढ़िया होगा। वरना जब हम एनालिसिस करते हैं, अपनी मन ही मन में एनालाइज करते हैं, एक दूसरे से अपने से पूछते रहते हैं ये कैसा होगा, तब क्या होगा, ऐसा होगा तब क्या होगा, ज्यादातर नकारात्मक आती है। हमको इसी को रोकना है, इस नकारात्मकता को रोकना है। हमें अपने आप से बात करते हुए सकारात्मकता लाना। सकारात्मकता का प्रभाव बहुत होता है, बहुत प्रभाव होता है। इसके एक थोड़ी सी स्टोरी मुझे याद आ रही, मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एक बंदे का सर्जरी थी, हॉस्पिटल में एडमिट था। 4 घंटे बाद उससे सर्जरी थी, तो 4 घंटे पहले नर्स में, उसके रूम में एक नर्स आई, आगे उधर उधर से चीजें लगाई, उसके थोड़े कपड़े वपड़े चेंज किए। कहते हैं आपका ऑपरेशन कौन कर रहे हैं? उन्होंने बताया फला फला डॉक्टर कर रहे हैं। अच्छा, आपको उन्होंने टाइम दे दिया? कहते क्यों? अरे वो तो इतने बड़े डॉक्टर है, उन्होंने आज तक तकरीबन कम से कम 4-5 हजार सर्जरी की, उनकी सारी सर्जरी परफेक्ट रहती है, उनके पास समय कहाँ है? 1.5-2 महीने से पहले तो उनके पास अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं मिलता, आपको कैसे समय दे दिया उन्होंने? उसका नहीं उन्होंने दे दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहती यू आर वेरी लकी कि उन्होंने आपको वक्त दे दिया, वरना उनके पास तो वक्त ही नहीं। अगर वो खुद सर्जरी कर रहे हैं तो आप समझ लिया आप बहुत किस्मत वाले, और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। उनकी कोई सर्जरी आपसे गलत हुई नहीं। 4 घंटे बाद वो बंदा गया, उसकी सर्जरी हुई, उन्हीं डॉक्टर साहब ने की, सर्जरी के बाद ठीक ठाक हो गया, हंसी खुशी अपने घर चला गया। तो जो नर्स थी, दैट वाज नॉट ए नर्स, शी वाज ए साइकियाट्रिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, जिसका अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ था कि आप हर पेशेंट के पास जाके उसमें पॉजिटिविटी भरे। आने वाली सर्जरी के लिए उसके दिमाग में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता भर दें कि वो ठीक होने की कल्पना करे कि मेरा जो भी होने जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा।
कि मैंने ऐसे भी मरीजों को देखा जिनको जब व्हील चेयर पे ले जा रहे होते हैं सर्जरी के लिए तो बिलख रहे होते हैं, अपने जो इष्ट बंधु होते हैं, अपने घर वाले होते हैं, उनके हाथ पकड़ पकड़ के रो रहे होते, चीख रहे होते कि मुझे नहीं जाना, मैं बच के नहीं आऊंगी, मैं बच के नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इतनी सकारात्मकता भरने के बाद फिर हर चीजें बहुत पॉजिटिव होने लगती। तो जब हम आत्म मंथन करते हैं, आत्म संचार होता दिमाग में, एक दूसरे की अपनी वार्ता करते हैं, तो कोशिश करें कि वो बड़ी सकारात्मक करें, उसमें नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। नकारात्मकता आते ही चीजें वैसे ही विचार बनने लगते हैं, वैसी सोच होने लगती है, परिस्थितियां भी उसी तरह से होने लगती हैं, और हम खुद को उन्हीं की परिस्थितियों में ढालते हुए चलते चले जाते हैं, और फिर उसका अंत जो होता है सो परेशानी और बढ़ जाती है। दूसरा, हम जो रिएक्ट करते हैं किसी भी परिस्थिति के लिए, उस पर हमको बहुत कंट्रोल करना है। वी हैव टू मेक द थिंग्स हैपन। मैंने आपको बताया, हमको खुशी लानी है या हमको चीजें बेहतर बनानी है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने रिएक्शन को देखें कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अपने क्रोध पे कंट्रोल करें। अगर किसी ने कुछ नकारात्मक बात कह दी है हमें, या हमारी पर्सनालिटी के बारे में नकारात्मक बात कह दी है, कोई नेगेटिव बात कह दी है, या हमको चुभती हुई बात कह दी है, हमको उसे बर्दाश्त करना है। यही आर्ट है, यही एक तरीका है, यही बैलेंस है जीवन का। उसको बर्दाश्त करिए, रिएक्ट मत करिए। रिएक्शन के बाद काउंटर रिएक्शन, फिर रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन, सब समाप्त हो जाता है, जल बुझ जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। उस रिएक्शन को हमको रोकना है, जुबान पे कंट्रोल करना। एक जुबान ही है हमारी जो कि हमें अच्छा भी बनाती है और हमको बुरा भी बनाती है। हम अच्छे शब्द कह देते हैं, लोगों की भलाई के लिए शब्द कहते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों का आदर करते हैं, लोगों की बढ़ाई करते हैं, उनकी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। वही जुबान हमको बहुत अच्छा बना देती है। और वही जुबान से अगर जब हम कड़वी बातें कहने लगते हैं, क्रोध की बातें कहने लगते हैं, तो सारी चीजें खराब कर देती हैं। एक बंदे ने कसाई से कहा कि तुम बकरा जो है उसका जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो मेरे को काट के दो। वो बकरे की जुबान काट के ले आया। कहता ये क्या? कहता साहब ये इसकी जुबान ही है जो उसको अच्छा बनाएगी, इसी से अच्छा बनेगा। तो अगर ये अच्छा बोलता है तभी ये अच्छा रहेगा। अच्छा, उसे कहा फिर इसकी सबसे खराब चीज बकरे की वो लेके आओ, वो क्या होती? तो जाके फिर वही बकरी जुबान ले आए। कहते यही है जो आदमी को या बकरे को खराब करती है, जुबान ही है। हमको इस जुबान पे नियंत्रण रखना है, अपने रिएक्शन पे नियंत्रण करना, हमें क्या बोलना है ये सीखना चाहिए। और नहीं बोलना ये जरूरत से ज्यादा सीखने की चीज है। कोशिश करें चुप हो जाए, उठ के चले जाए, कुछ खाने लगे, पानी पीने लगे, दिमाग में ठंडक पहुंचेगी। क्योंकि दूसरों को कहकर कष्ट पहुंचाना हमको बड़ा आसान लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे को टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। उसकी बात का जवाब दें, इसने एक कहा था उसका सवाया कहें, बड़ा अच्छा लगता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? उसने मुझे ये कहा, मैं उसको ये कहूंगा। उसने कहा मुझे बेवकूफ, मैं कहूँ महाबेवकूफ। उसने मैं तुम नालायक, तुम महानालायक। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? ना वो महानालायक हुआ, ना आप नालायक थे। वो उसका क्रोध था, उसने निकाल दिया। आप तो उससे ज्यादा अक्लमंद थे। आपको किसने कहा था कि आप उसको महानालायक या महाबेवकूफ है? ये क्रोध पे नियंत्रण रखिए, अपने रिएक्शन पे नियंत्रण रखिए। अपने ये जरूरी है आपको सुखी करने के लिए, आपके चारों तरफ के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, आपके घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, आपके जीवन को भक्ति में बनाने के लिए। ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है, एक भक्ति का योग है ये। इसको सफल बनाने के लिए आपको अपनी जुबान पे बहुत जरूरी है कंट्रोल करना, अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करना। और इसी तरह हम अपने बड़ों का आदर कर सकते हैं। जब बड़ों के सामने बोलते हैं ना, तो उस वक्त भी जरा संभल के। कभी कभी बड़े लोग अपने बड़े भाई बहन या माता पिता कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो शायद चुप जाती हो कभी आपको या गलत लगती, मत कही, मत जवाब दीजिए।
अगर वो खुद ही इस चीज को रियलाइज करके, हो सकता है एक दो दिन में बुलाया, कहते यार मैंने ऐसा कह दिया था, मुझे लगता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, और नहीं कहते तब भी कोई बात नहीं, आपसे बड़े हैं, वो घर में है, वो आप हमेशा आपसे प्यार करते हैं। अगर कभी उन्होंने कुछ ऐसी बात कह भी दी, जरूरी है कि हम उसको रिएक्ट करें या उसका प्रतिकार करें? ठीक है, खाने में मिर्चा भी होती है, खाने में नमक भी होता है, मीठा भी होता है, सब होता है, तभी खाने का स्वाद आता है। यही इसी तरीके घर चलते हैं। समय समाप्त हो रहा है, 6:50 हो रहे हैं। मैं इससे आज का संबोधन को पितृपक्ष का था तो वहां से शुरू किया, माता पिता से और घर के सुख से, और वहां से निकल ही नहीं पाया। तो बाकी की चीजें अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और मेरे विचारों को आत्मसात करेंगे, उसके जीवन में का अनुसरण करेंगे, तो आशा है कि बैलेंस तो होगी, थोड़ा बैलेंस ठीक होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, जिनके भी कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आभार नायब साहब, बहुत सुंदर उद्बोधन रहा आज का। बहुत आपका हर बार की तरह ही अच्छा उद्बोधन रहा। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो उनसे नायब साहब को से पूछ सकते हैं, वरना फिर बाद में हमारे गुरुजी आदरणीय काला साहब दो शब्द कहेंगे। वास्तव में नायब साहब, जो आपकी सारी बातों का जितना आप नैसर्गिक ढंग से बताते हैं या जितना इनफॉर्मल वे में बताते हैं, पता ही नहीं चलता कि अभी 50 मिनट कब निकल गए। शब्द संभाले बोलिए, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करें, एक शब्द करे कभी। तुलसी मीठे वचन से, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मन से तज दो वचन कठोर। नायब साहब का ये कहना कि वचन जो है, जो शब्द बोला जाए, शब्द तौल के बोला जाए, क्योंकि शब्द जो है बहुत बहुत, पूरे अस्पताल जो भरे पड़े हैं सब शब्दों के कारण हुए हैं। पूरी कचहरियां भरी पड़ी हैं, सब शब्दों का परिणाम है। तो शब्दों पर हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि एक बूढ़ी अम्मा के पास कोई मेहमान दूर से आ गया थका हारा, अम्मा ने कहा सत्कार किया, पानी दिया, बोले तुम बैठो, तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ, खिचड़ी खा के जाना। तो अम्मा खिचड़ी बनाने गई तो उसकी निगाह पड़ी बंदे की, ये दरवाजा बहुत छोटा है। बोला अम्मा, बैठा रहा, उसके बाद बोला अम्मा ये तुम्हारा दरवाजा तो बहुत छोटा है और छोटा भी है, अगर तुम्हारी भैंस मर जाए तो इसको कैसे बाहर निकालोगे? उसने इस बात को सुना तो खिचड़ी अधपकी ला करके उसने कहा अपनी झोली कर। उसने झोली फैलाई तो खिचड़ी लाकर उसके अंदर डाल दी। बोला उठ यहाँ से, चला जा, तो जैसे आया था उसी नहीं पहुंच, वापस लौट जा। और वो था तो रास्ते में किसी ने पूछा कि ये तुम्हारी झोली में से क्या चू रहा है? बोला मेरी जुबान का रस चू रहा है। तो जैसी मैंने जुबान बोली है उसका परिणाम मुझको ये मिला है। तो वाणी को नायब साहब ने सत्य कहा है कि वाणी को तो बहुत संभाल के प्रयोग करना है। अगर वाणी का संभाल के प्रयोग ना किया गया तो बड़े बड़े महाभारत खड़े कर देती है। सिर्फ एक ये कहना द्रौपदी का कि अंधे की औलाद तो अंधी होती है, अंधे का बेटा अंधा, इतना कह देना था कि उसके मन में ये बैठ गया कि मुझे इसका बदला लेना है। बेशक महाभारत के और कई कारण रहे होंगे, पर उन कारणों में एक कारण यह भी था कि द्रौपदी ने अपने मुंह से कटु वचन कह दिया। तो किसी पर स्टायर करना, वचन ऐसे कह देना बहुत तकलीफदायक, इनसे बचना ही होगा और किनारा करना होगा ऐसे लोगों से। दूसरी बात, नायब साहब ने अपने संबोधन में ये कहा कि ईश्वर का शुक्राना, ईश्वर ने जो जो कुछ हमको दिया है प्राण, कहीं से आवाज आ रही है, प्राण दिए हैं और इन प्राणों के लिए शरीर दिया है, मन बुद्धि इंद्रियां दी हैं। ये सब कीमतें अमूल्य हैं कि इनका कोई कीमत नहीं डाली जा सकती। प्राणों की, मन बुद्धि की, सामानों की, जो कुछ दिया है ईश्वर ने, उसके लिए हमेशा इसका एहसानमंद होना, शुक्राना करना हमारे लिए बहुत जरूरी। तीसरी बात, संतोष करना
जो कुछ मेरे पास है मैं अपने से ऊपर वाले की जलन ना करूं। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मानवता जो है तुम्हारा सबसे पहला फर्ज होना चाहिए। अपने से ऊपर वाले के लिए कोई ईर्ष्या या डर मन में नहीं होनी चाहिए। अपने के नीचे वाले के लिए तुम्हें लगातार उसका सत्कार, उसका ध्यान रखना चाहिए। अपने मित्रों का, अपने बराबर वालों के साथ मिलकर हमेशा चलना चाहिए। ये सब बातें अगर तुम्हारे पास होंगी तो तुम मानवतावादी हो। और एक बात और कही शुरू में ही, जैसे आपने कहा था कि मृत्यु बेशक अटल सत्य है, पर मृत्यु का कारण क्या है? हर किसी ने अपना जवाब दिया कि मृत्यु का कारण बीमारी है, मृत्यु का कारण किसी और तरीके से कर शरीर का हो जाना है। लेकिन असल कारण यह है कि जन्म हुआ है, कारण तो यही है, जन्म हुआ है, मृत्यु है। तो ऐसी बातें नायब साहब ने बहुत गूढ़ बातें सरल शब्दों में कह दी हैं। बस मैं जरा नायब साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि संतुलित जीवन हमारा जो है, संतुलित जीवन में आत्मा के ऊपर ये आवरण है, तन का, मन का, बुद्धि का, प्राणों का, ये प्रकृति का जो समान है, तन है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, प्राण हैं, इनके सिलसिले में आपने बहुत कुछ बताया है। लेकिन इस चेतन का उत्थान कैसे हो? क्योंकि शरीर तो चेतन को मिला है और जीवन की सार्थकता चेतन का सही चलना है, चेतन के अपने रास्ते पहुंच जाना है, मंजिल पहुंच जाना है, जिसके लिए चेतन शरीर, चेतना को शरीर मिला है। तो शरीर को संतुलित करने के लिए मन को, आज विशेष करके मन को, किस तरह से मन जो है जीवन को ठीक चला सकता है, इसके साथ चेतना का उत्थान कैसे हो, चेतना का विकास कैसे हो, ताकि जीवन का असली लक्ष्य हासिल किया जा सके। अगर ये इस सिलेबस में आता है आपके, तो इस पर भी अगली दफा आप चाह डालेंगे। आपका सुंदर उद्बोधन, आकर्षक उद्बोधन, सरल शब्दों में क्या उद्बोधन, बहुत 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 प्रशंसा के लायक है। और आपको हम सबकी ओर से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना सुंदर व्याख्यान दिया है, समय निकाल करके बहुत कुछ आपने समझाया है। का बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नायब साहब, प्रोफेसर कालरा साहब, देव ऋषि जी, ममता जी और सभी जो उपस्थित है उनका लिए। और जैसा कि अरविंद भाई साहब का एक वो रहता है, थोड़ा सा 4 लाइनें, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी को बर्बाद ना कर। ये देव ऋषि जी आपका माइक खुला हुआ है। देव ऋषि अभिषेक, इनका चंपा तनेजा मैम है, इनका चंपा तनेजा जी की आपका माइक बाहर। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई शोर नहीं है, मेरे यहाँ कोई शोर नहीं। बस अब हो गया। चंपा तनेजा, ठीक है। तो सर ये था, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी, आज की मुस्कुराहट को बर्बाद ना कर, क्योंकि हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है कि दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशियों वाली रात में भी कोई नहीं सोता है। आपका बहुत बहुत आभार। अब 3 बार ओम के बाद हम विश्राम करेंगे आज की कथा का। शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ॐ शांतिः शांतिः